हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स राइटवे। तो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हाल ही में यूजीसी ने एक न्यू चेंज किया है। तो वो चेंज इन्होंने नेट से संबंधित और जितने भी आप हाई एजुकेशन में टीचर बनना चाहते हैं तो उससे संबंधित उन्होंने कुछ चेंज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने क्या चेंज किया है। देखिए, मैं आपको दैनिक जागरण की यह न्यूज़ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब सिर्फ पीएचडी व नेट के विषयों के आधार पर विश्वविद्यालय में बन सकेंगे शिक्षक। ठीक है, तो मैं आपको एक व्यू बता देता हूँ कि जैसे कि आप पहले क्या था कि आप मान लिया आपने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट था, फिर आपने मास्टर्स में वह सब्जेक्ट लिया और फिर उसमें आपने नेट या पीएचडी किया, तो उसके तहत आप टीचर बन जाते थे। ठीक है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, बट अब इन्होंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश की है कि आपके पास चाहे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे कोई आपको संबंध नहीं है, बल्कि आपको नेट और पीएचडी में जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो उसके आधार पर आप शिक्षक भी बन सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी इन्होंने इसमें बाध्यता समाप्त कर दिया कि आपके पीजी में ही वही सब्जेक्ट होना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उसी न्यूज़ को मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अब लचीली होगी। अब शिक्षकों की नियुक्ति सिर्फ पीएचडी व नेट के विषयों के आधार पर दी जाएगी। अभी तक विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए जो न्यूनतम पात्रता थी उनमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या नेट की पढ़ाई एक ही विषय में होना जरूरी थी। ठीक है, तो अब उसको कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, समाप्त कर दिखेंगे। ठीक है, स्लाइड थोड़ा नीचे कर, तो उसमें खत्म कर दिया गया है। नई व्यवस्था में उम्मीदवार ने भले ही ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई किसी भी विषय से की है, पर अब वह सिर्फ पीएचडी या नेट में रखे गए विषयों के आधार पर संबंधित विषय के शिक्षक पद पर भर्ती के लिए पात्र होंगे। यानी कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय व कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती व पदोन्नति के नियमों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत और लचीला दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन बदलावों को लेकर सोमवार को यूजीसी का मसौदा जारी किया है। मसौदे के अंतिम रूप देने के 6 माह के भीतर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इसे अपनाना होगा। ठीक है, इनमें केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और स्वायत्त कॉलेज भी होंगे। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षकों की पदोन्नति में शैक्षणिक प्रदर्शन की जगह उनके स्किल और अनुभव को महत्व देने का सुझाव दिया है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है, नए प्रस्तावित नियम में योग, संगीत, परफॉर्मिंग व विजुअल आर्ट, मूर्ति कला व नाटक जैसे क्षेत्रों से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विशेष भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की गई उपलब्धियों को शिक्षक भर्ती की पात्रता से जोड़ा गया है। इसे शारीरिक शिक्षा और खेल से जुड़ी शिक्षा में शिक्षक पद की नियुक्ति के बेहतर खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। भर्ती नियमों को नहीं मानने पर इसे शिक्षण संस्थानों को वित्तीय मदद रोकने सहित पाठ्यक्रमों को संचालन के अयोग्य करार दिया जाएगा। तो नए नियमों के तहत यानी कि जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत उद्योग व अपने क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले को नियुक्ति देने पर भी जोर दिया गया है। हालांकि ऐसे पदों की संख्या संस्थानों में शिक्षकों की कुल पदों की संख्या 10% अधिक नहीं होगी। ठीक है, जो अपने अलग फील्ड में कुछ योग्यता रखते हैं तो उनके भी पद भरे जाएंगे कॉलेजों में। ठीक है, तो उनके पद 10% से ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि इस समय शिक्षक भर्ती में शैक्षिक योग्यता पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नए नियमों को वैसे शिक्षा के साथ स्किल और अनुभव को भी महत्व देना है, उद्योग के साथ दूरी को कम करना है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि शिक्षकों की भर्ती में वैसे तो यूजीसी नेट की पात्रता अनिवार्य की गई है, पर 11 जुलाई 2009 से पूर्व जिन छात्रों ने पीएचडी किया उनके लिए इसकी बाध्यता नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए पीएचडी अनिवार्य है। यानी कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए पीएचडी अनिवार्य है। यदि किसी स्तर पर भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है तो उन्हें भर्ती प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति अब 5 साल के लिए होगी, जिन्हें अधिकतम 2 कार्यकाल मिल सकता है। यानी कोई भी अधिकतम 10 साल तक ही प्राचार्य के पद पर रह सकता है। इसके बाद में प्रोफेसर पद के लिए प्रोन्नत हो जाए। यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं वे यानी कि केवल 5 साल के बनाए जाएंगे। ठीक है, उसमें अधिकतम 10 साल हो सकता है, उसके बाद उन्हें प्रोफेसर पद के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। कुलपति के लिए चयन प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए हैं। शिक्षा अनुसंधान संस्थानों, लोक प्रशासन, उद्योग जगत से पेशेवरों को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड को विस्तार किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दिया है कि अब यूजीसी ने बहुत से चेंज कर दिया है। ठीक है, अब आपको कोई भी सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट भर सकते हैं। ठीक है, उसी के तहत आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, आपका कॉम्बिनेशन या कुछ भी वगैरह होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ है। आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है,
और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।